जय सद्गुरुदेव। हिमालय की साधक योग यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। पिछले कई अंकों से आपने सुना कि उच्च कोटि के साधु सिद्धों और लामाओं के दर्शन किए, उनका मार्गदर्शन रहा, उनसे ज्ञान अर्जित किया और अंत में हमारी खोज प्यास समाप्त हुई जब सद्गुरुदेव मिले। पूज्य सद्गुरुदेव निखिल जी 97 की बात है, नव वर्ष का आरंभ था और पूज्य सद्गुरुदेव दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में राज्याभिषेक दीक्षा प्रदान कर रहे थे और भी उन्होंने उच्च कोटि की साधना और दीक्षा प्रदान की सभी साधकों को। तो हम भी वहाँ थे। तो सद्गुरुदेव ने हज़ारों साधकों को 5 दीक्षाएं दी, जिसका मैंने पूर्व में भी जिक्र किया था। राज्याभिषेक, ब्रह्मांड भेदन दीक्षा, काल दृश्य, क्रिया योग दीक्षा, सूक्ष्म शीधारण दीक्षा, ऐसे 4-5 उच्च कोटि की साधना दीक्षाएं उन्होंने प्रदान की थी। तो उसमें मैं आपको सबसे पहले ब्रह्मांड भेदन दीक्षा जो प्रदान की कई साधकों को और हमें भी, और मेरा अपनी रिसर्च, अपनी अनुभव ये है कि उस दीक्षा को, साधना को ग्रहण करके मुझे बहुत अनुभव हुए और अनुभव ये हुए कि जब मैं वापस घर आया तो फिर ब्रह्मांड के बारे में सोचना प्रारंभ किया। पहले तो मुझे मालूम नहीं था कि ब्रह्मांड क्या है, आकाश गंगा क्या है, यूनिवर्स क्या है, ग्रेट यूनिवर्स क्या है, कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन उस दीक्षा, ब्रह्मांड भेदन दीक्षा को ग्रहण करने के बाद फिर ब्रह्मांड की खोज शुरू की, रिसर्च शुरू की, ग्रंथों में, बुक्स में, और कई जो स्कॉलर लोग थे उनसे भी पूछा और फिर साधना भी की साथ में। तो धीरे धीरे मेरा जो रुझान है वो कॉस्मोलॉजी की तरफ चला गया। उसमें वैदिक कॉस्मोलॉजी जो हमारे पुराणों ग्रंथों में है उसका अध्ययन किया। फिर जैन कॉस्मोलॉजी जो बहुत टफ है, उसका भी अध्ययन किया, लगभग 3-4 साल लग गए उसमें भी। उसके बाद बुद्धिस्ट जो है, बुद्ध धर्म में जो ब्रह्मांडीय विज्ञान है, बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी इसको कहते हैं, उसका भी अध्ययन किया। और लगभग ये सब मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा हल्का हल्का भेद है कॉस्मोलॉजी में। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड दीक्षा, ब्रह्मांड भेदन दीक्षा का जो है मुझे परिणाम ये आया कि मैंने कॉस्मोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट होता चला गया और उसकी रिसर्च भी करता चला गया कि कितने ब्रह्मांड हैं, कितनी आकाश गंगा है, मिल्की वे गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, अल्का यूनिस है, ऐसे बहुत सी गैलेक्सियाँ, कई सोलर सिस्टम है। तो ब्रह्मांड विज्ञान की ओर रिसर्च किया और ब्रह्मांड विज्ञान के कई चरण हैं। मैंने सुना था एक उच्च कोटि के ऋषि से कि 16 चरण हैं ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड भेदन के या ब्रह्मांड रिसर्च के। तो उसमें मुझे एक चरण मैंने जो है वो कवर किया। तो आप समझते हैं कितना विराट है ब्रह्मांड विज्ञान। तो इसलिए शुरुआत हमने वहाँ भूगोल से की, भूमंडला से की, भागवतम के अनुसार कि क्या है भूमंडल का डायामीटर, प्रकार, कितने योजन में फैला हुआ भूमंडल, उस भूमंडल में कितने द्वीप हैं, ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक हैं, अधोलोक है, मध्यलोक है, मध्यलोक में भी फिर भूमंडल है, भूमंडल में भी फिर कई द्वीप हैं,
असंख्य द्वीप हैं, उसमें मुख्य 7 द्वीप हैं, जम्बू द्वीप से लेकर के पुष्कर द्वीप तक। उसमें भी फिर अपना जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में भी फिर 9 खंड है, 9 वर्ष बोलते हैं उनको, ऐरावत वर्ष से लेके भारतवर्ष तक। और उन 9 वर्षों में भी फिर अपना भारतवर्ष है। भारतवर्ष में भी 9 खंड हैं। फिर 9 खंड में भी फिर अपना जो लास्ट का है वो आर्यखंड है। आर्यखंड में फिर अपनी पृथ्वी है, और पृथ्वी में फिर इतने देश, और उसमें भी हमारा भारतवर्ष, भारत देश। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप जब सर्च करेंगे इसमें, आप जब सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आगे कोशिश करूँगा क्लिप बनाने की, क्योंकि अभी तो हिमालय के महापुरुषों, संतों, सिद्धों के दर्शन पर ये क्लिप बनाई जा रही है, हिमालय योग यात्रा, हिमालय के साधक। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मैं आने वाले जो क्लिप होगी, क्योंकि ये पहले मुझे ये 32 क्लिप पूर्ण करनी है सिद्धों, संतों, महापुरुषों, सदगुरुदेव पर, उनके चरणों के दर्शन। उसके बाद जो मैं 32 पार्ट बनाऊंगा वो कॉस्मोलॉजी पर होंगे। वैदिक कॉस्मोलॉजी हमारे पुराणों में जो है ना, उसके बारे में विस्तार से फिर हम चर्चा करेंगे। सुमेरु पर्वत है, और भी कई असंख्य पर्वत हैं जम्बूद्वीप में, जिसमें मुख्य मुख्य पर्वतों की जानकारी हम आपको देंगे। अद्भुत है। सुमेरु पर्वत से लेकर के मानसोत्तर पर्वत से लेकर लोका माउंटेन तक, और उसका कितना पूरा बताया गया सारा। जम्बूद्वीप का डायमीटर 1 लाख योजन है शास्त्रों में। 1 लाख योजन का अर्थात है, डायमीटर का अर्थ हुआ लगभग करोड़ों किलोमीटर का एरिया है। इतना बड़ा है जम्बूद्वीप अपना, लेकिन उसका वो छोटा सा हिस्सा ही नज़र आता है हमको, मात्र पृथ्वी, जो लगभग 13-14 हज़ार किलोमीटर का डायमीटर है हमारी पृथ्वी का। बताओ, पृथ्वी में जम्बूद्वीप नहीं है, जम्बूद्वीप में पृथ्वी है। भारतवर्ष में जम्बूद्वीप नहीं है, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष है, ये याद रखिएगा। ये पुराणों की, ऋषियों की रिसर्च है। पुराणों में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, श्री भागवत में और विष्णु पुराण में इसका बड़ा डिटेल से जिक्र है वहाँ पर, जिसको भुवन कोश वर्णन कहते हैं। और जैन कॉस्मोलॉजी में भी इसका बहुत सा विस्तार से ग्रंथों में वर्णन आया, जैसे तिल्लोय पन्नति है, उसमें बड़े विस्तार से इसका वर्णन है। त्रिलोकसार है, तत्वार्ध सूत्र है, ऐसे जैन जो ग्रंथ हैं उसमें इसका बड़ा डिटेल से वर्णन किया है महापुरुषों ने। और बौद्धिस्ट ग्रंथों में भी इसका वर्णन कहीं कहीं बड़े डिटेल से आया है। तो इसीलिए तो ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड की बात मैं कर रहा था, तो ये रिसर्च की जो मेरी चेतना जागृत हुई रिसर्च के लिए। हालांकि मैं ब्रह्मांड में विचरण नहीं किया, मेरे में वो योग्यता नहीं है, मैं तो एक छोटा सा साधक हूँ। लेकिन ब्रह्मांड वेदन दीक्षा जब मैंने ग्रहण की सदगुरुदेव से, तो मेरी चेतना का फोकस इस तरफ हुआ, जिज्ञासा इस तरफ हुई, और वैसे महापुरुष, वैसे ग्रंथ, वैसे चिंतन ज्ञान मिलता चला गया। ये सब सदगुरुदेव की कृपा है मूल में। तो इसलिए ब्रह्मांड वेदन दीक्षा का उस समय मतलब नहीं समझ पाया मैं, लेकिन सदगुरुदेव तो सब जानते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, वो त्रिकालज्ञ हैं। इसलिए उन्होंने सोच समझ के ये दीक्षा अपने सभी साधकों को प्रदान की। और फिर ये रिसर्च आज भी ब्रह्मांड की, कॉस्मोलॉजी की मेरी जो है वो अभी भी जारी है। अभी तो 1 चरण या 2 चरण पर काम हो रहा है। धीरे धीरे आगे आपका सहयोग रहा, आप सबका प्रेम रहा, तो और भी हम 32 पार्ट कॉस्मोलॉजी पर ही हम बनाएंगे, ब्रह्मांडीय विज्ञान पर, भूगोल पर, जो वैदिक कॉस्मोलॉजी, वैदिक भूगोल है, वैदिक ब्रह्मांडीय जो ज्ञान है। और आज भी हमारे कई ऋषि उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और भगवान की भक्ति भी करनी है, और आत्मज्ञान, सेल्फलाइजेशन की भी रिसर्च करनी है।
तो इस प्रकार से हम बात कर रहे थे। तालकटोरा स्टेडियम में सद्गुरुदेव निखिल जी ने हमें और हजारों साधकों को ये दीक्षा प्रदान की, ब्रह्मांड भेदन। उसके बाद उसी दिन सद्गुरुदेव ने राज्याभिषेक दीक्षा दी। उसका भी मेरे जीवन में मुझे परिणाम आया और हजारों साधकों को वो भी गुरुदेव ने हजारों शिष्यों को प्रदान की राज्याभिषेक दीक्षा। और राज्याभिषेक दीक्षा का जो है दो उसके पहलू है, दो आयाम हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। तो मैंने देखा कि मैं भौतिक दृष्टि से भी मुझे सफलता मिलनी प्रारंभ हुई और आध्यात्मिक रूप से मुझे बहुत मतलब उसमें रुझान हुआ। तो भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में ऊंचा उठने की जो क्रिया है वो राज्याभिषेक दीक्षा है, ऐसा सद्गुरुदेव जी ने बतलाया था और ऐसा होने भी लगा। लेकिन वो मेरे जीवन में अभी धीरे धीरे उसका मतलब मेरे जीवन में पहला, दूसरा, तीसरा चरण प्राप्त हुआ। उसके और भी चरण स्तर हो सकते हैं ऊपर जो अन्य साधकों को हुए होंगे, लेकिन मैं अपनी आत्मानुभूति बतला रहा हूँ। अद्भुत थे सद्गुरुदेव और अद्भुत हैं वो पूज्य सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद महाराज जी, जिनका गृहस्थी नाम पूज्य डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी है। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने काल दृश्य दीक्षा दी, काल को समझने की क्रिया, काल चक्र को समझने की जो प्रक्रिया है, काल को देखने की प्रक्रिया है, सही लगन सही मुहूर्त को पकड़ करके उसमें कार्य करना है। ये बहुत बड़ी दीक्षा, बहुत बड़ी साधना सद्गुरुदेव ने हजारों साधकों को प्रदान की। वहीं दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में 97 में 1 जनवरी को, वो तो बहुत ही अद्भुत है। उसके भी चरण होते हैं काल ज्ञान दीक्षा के, काल दृश्य प्रयोग के, वो प्रयोग करवाए गुरु जी ने। लेकिन मैंने उसका प्रथम चरण जो है वो संपन्न किया, तो मुझे उसके परिणाम आए, आज भी आते हैं। अद्भुत है वो काल ज्ञान। और काल ज्ञान के 3 चरण होते हैं और जो तीनों चरण किसी साधक को, शिष्य को मिल जाए तो वो साधक फिर पूर्ण काल ज्ञानी हो जाता है। और जब काल ज्ञान पूर्ण हो गया तो वो सही समय पर सही कार्य करता है, उसका सही रिजल्ट आता है। कहने का भाव ये है, उसको किसी किताब देखने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई बुक्स देखने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि की प्रक्रिया है जो गुरुदेव ने हजारों साधकों पर वो दीक्षा दी, प्रक्रिया की। और उसके बाद सद्गुरुदेव ने जो बहुत ही अमूल्य दीक्षा है, अमूल्य दीक्षा सभी हैं, वो क्रिया योग दीक्षा प्रदान की उसी दिन 97 1 जनवरी तालकटोरा स्टेडियम में। हजारों साधक साधिका गुरुचरणों में बैठे थे, सब हमारे बहुत ही प्रिय साधक, और सामने सद्गुरुदेव विराजमान थे अपने पूर्ण आवरण के साथ, पूर्ण दिव्यता के साथ, पूर्ण आनंद के साथ। और क्रिया योग अद्भुत साधना है। वहाँ भी गुरुदेव ने क्रिया योग दीक्षा दी और सद्गुरुदेव ने कहा था कि मैं क्रिया योग दीक्षा दे सकता हूँ और दे रहा हूँ, और तुम्हारा क्रिया योग जागृत कर रहा हूँ, तुम्हारी चेतना को जागृत कर रहा हूँ, तुम्हारे अणु परमाणु को जागृत कर रहा हूँ, ऐसा सद्गुरुदेव ने वहाँ कहा था। तो उसकी भी मुझे कुछ कुछ अनुभूति हुई। लेकिन कालांतर में जो है फिर मैंने पूरा क्रिया योग पर पूरा एक रिसर्च की, जो अभी भी जारी है। शास्त्र के अनुसार क्रिया योग है तपस्वाध्याय ईश्वर परिनिधान आदि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिनिधान, ये 3 सीढ़ियाँ हैं क्रिया योग की। और तप में आ जाता है हठ योग, प्राणायाम, योग की प्रक्रिया। स्वाध्याय, स्वाध्याय में आता सद ग्रंथों का अध्ययन करना, योग ग्रंथों का,
आध्यात्मिक ग्रंथों का, और आंतरिक स्वाध्याय भी करना, आत्म खोज भी करना, आत्मनिरीक्षण करना। और तीसरा है ईश्वर परिधान, ईश्वरीय चेतना से अपने चित्त को एकाकार करने की प्रक्रिया करना धारणा के द्वारा, तो वो भी है। और क्रिया योग के और भी पक्ष हैं, कृपात्मक भी है, प्रैक्टिस भी है, क्रियात्मक भी है, और इसमें शक्तिपात का बड़ा महत्व है। तो किस प्रकार से सहस्त्रार चक्र के साथ साथ सारी चेतना को झनकृत करने की क्रिया का नाम क्रिया योग है। ये संक्षिप्त में है, इस पर विस्तार से कभी हम अपना अनुभव सुनाएंगे, पूरा क्लिप बनाएंगे क्रिया योग पर जो अद्भुत है। और उसके बाद उन्होंने फिर सद्गुरुदेव जी ने सूक्ष्म शरीर धारण प्रयोग, उसकी साधना दीक्षा प्रदान की, और वो प्रयोग भी मैंने संपन्न किया। और सूक्ष्म शरीर के द्वारा यात्रा करना, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करना वो मुझे जो है उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, उसमें मेरी कमी रही होगी, कहीं मेरे में कुछ कमजोरी रही होगी। इसीलिए बाकी जो अनुभव हुए हैं, बाकी आगे आगे आपसे हम शेयर करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।